जीरो कंट्रीब्यूशन, आपको मुफ्त मिल गई चीज। ओके, अब आपने इस मुफ्त मिली हुई चीज को क्या खिलाया? अमेज़न फीस, रेफरल और एफिलिएट, जो कि है 15% और जो कि है मैं कहता हूँ कैटेगरी कम से कम मैं कहता हूँ 20%। तो ये दोनों मिलके हुए 35 से 40%। बॉटलनेक जैसे वो होता है ना, बॉटलनेक आपने देखा है कि अगर आप चढ़ो इसके ऊपर K2 के ऊपर, तो K2 के यहाँ पर एक बॉटलनेक होता है, ठीक है, जहाँ से गिर के लोग मर जाते हैं। तो इट्स जस्ट लाइक K2 कि इसका ये आ गया बॉटलनेक 1, और K2 के ऊपर भी बॉटलनेक 1 है, फिर K2 के ऊपर बॉटलनेक 2 भी है। अभी बॉटलनेक 2 पे आते हैं। अच्छा जी, ये आपको अब मार्केटिंग कॉस्ट के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है, लॉन्चिंग मार्केटिंग कॉस्ट, ठीक है। ये आपकी क्या है, जिसके अंदर आप उसको को PPC को, आप उसको को इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को, आप उसको को प्रॉक्सी मार्केटिंग को, आप उसको क्या कहो, और ये VVR की प्रॉक्सी मार्केटिंग में आ गया ना, बस और क्या है, और तो कुछ नहीं है। ये आ गई ब्लैक, ये आ गई वाइट, ये भी आ गई वाइट, ऐसे ही है, ऐसे ही है, और तो कुछ नहीं है। ओके, तो अगर हम लोग, मैं कहता हूँ कि हम इन तीनों की यहाँ पे करें अगर, तो मैंने चैट किस में डालेंगे, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में या ऐसे आएगी PM में, नहीं PM में, PM में आएगी। हाँ PM में आती है प्रॉक्सी मार्केटिंग में, क्योंकि वो हम लोग अपना जो मैनुअल तरीका है प्रॉक्सी मार्केटिंग का, उसको हम लोग ऑटोमेट करते हैं ना मैनी चैट के जरिए। तो मेरा सवाल है, हाँ ये भी तो हराम हुआ ना। ये दिस इज ब्लैक, दिस इज वाइट, दिस इज वाइट, ये सारा कुछ है। तो लोग तो बड़ा अंदाज से बेच रहे हैं, इसलिए तो मैंने कभी किसी की आप नहीं देखा। हाँ ड्रॉपशिप ब्लैक तो सारे फतवे आ रहे हैं। दिस इज 100% ब्लैक। हाँ, और हर कोई कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, मुझे नहीं है डाउट, इसलिए मैंने तुम लोगों को साल बाद अपना सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दिया। मैं करता नहीं हूँ, मुझे पता है। अगेन हम लोगों ने 2-3 दफा की है मजबूरी की हालत में, लेकिन हम ना जो है ना ये नहीं करते। मैं तो इस सेंस में पूछ रहा हूँ कि इस पे मैंने कभी कोई डिस्कशन नहीं देखी ग्रुप में, ना मैंने कभी इस पे कोई फतवा शतवा नहीं देखा, इसलिए कि जो है ना ये यूज होती थी आज से 2 से 3 साल पहले, अभी भी हो रही है, अभी भी हो रही है, लेकिन ओपनली यूज होती थी बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब जो यूज़ हो रही है ना बहुत क्लोज यूज़ हो रही है और MC के ज़रिए से यूज़ हो रही है। और इसमें इम्पॉर्टेंट बात जो है ना वो समझने की है कि अमेज़ॉन ने अपनी रिव्यू मैनिपुलेशन और अपनी जो एल्गोरिथम की सख्तियाँ हैं ना वो बढ़ा दी हैं PM के ऊपर। वो फेसबुक से भी हंट कर रहे हैं सेलर्स को, जिनके सेलर्स IDs जो है ना सेल हो रहे हैं, और वो डिफरेंट चैनल से भी हंट कर रहे हैं और बैन कर रहे हैं ओरिजिनल सेलर्स को, और रिव्यू मैनिपुलेशन में भी डाल रहे हैं और ऑर्डर मैनिपुलेशन के अंदर भी डाल रहे हैं। तो वो अमेज़ॉन का एल्गोरिथम तेज़ हो गया, तो इसलिए भी अपना ये रिस्ट्रिक्टेड हो गई है ये चीज़ जो है ना हम लोग कर रहे हैं बहुत अपने इम्प्रूव तरीकों के ज़रिए से, जिनके ज़रिए से वो बच पाते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अपना जो है ना ये सिर्फ वो लोग कामयाबी से सही मानों में कर रहे हैं जिन्होंने प्रॉफिट नहीं लेना। उन्होंने प्रॉफिट की जगह क्या लेना है, लिस्टिंग बेचना है, लिस्टिंग को 1 साल बाद लिस्टिंग को बेचना है किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो वो ये करते हैं। प्रॉफिट की बात के अंदर मैं नहीं समझता कि आज की नहीं वो तो साथ MC भी साथ चल रहा होगा, MC भी साथ चल रहा होगा, वो MC की मिसाल वो इसी के लिए दे रहा था जो है ना। अच्छा, अब इसके अंदर मैं तुम्हें थोड़ा सा एक चीज़ बता देता हूँ कि ये जो गिववे है ना, गिववे देना वो मार्केटिंग की निशानी है। गिववे आपने जब एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, लेट्स सपोज ये मैंने डस्टर का प्रोडक्ट लॉन्च किया, ठीक है, ये मैंने डस्टर लॉन्च किया, तो अब मैंने इसकी मार्केटिंग करनी है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं
10 डस्टर जो है ना लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट बांट दूंगा, ठीक है, तो ताकि ये लोग लेके जाएं और मेरा ब्रांड लोगों के घरों में जो है और लोग फिर सेल भी करना शुरू करें। तो ये जो चीज़ है ना डस्टर फ्री ऑफ कॉस्ट दे देना आपने ब्रांड को बेहतर करने के लिए, ये चीज़ मेरे ख्याल में वाइट में आती है, ब्लैक में नहीं आती। बट अब इसके जो तरीके हैं वो तरीके ये हैं कि आपने अमेजोन के एल्गोरिथम को भी चीट करना है, ठीक है। अमेजोन ने इसके तरीके दिए थे। अमेजोन ने पहले जो है ना पहले अमेजोन पे 95% से 100% तक आप ऑफ लगा के प्राइस के ऊपर आप अपना इसको कर सकते थे। फिर अमेजोन ने इसको काट दिया, अब 65% से ज़्यादा आप ऑफ नहीं लगा सकते, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसको नेगेटिवली यूज कर रहे थे लोग अपनी रैंकिंग के लिए। अब 65% के ऊपर कर दिया। अब इसको भी मेरा ख्याल है कि काट दिया होगा लेटेस्ट। मेरा ख्याल है कि आप 50% से ज़्यादा ऑफ नहीं लगा सकते, ज़्यादा मुझे याद है। तो पॉइंट ये है कि अमेजोन चाहता है कि इस तरीके से काम ना हो किसी भी तरह से। अमेजोन कहता है इस तरीके से काम हो, क्योंकि इस तरीके से काम होता है तो अमेजोन की कमाई नहीं होती। एक तो ये मसला है, नो अर्निंग। इस तरीके से अमेजोन की कमाई होती है। अच्छा, इस तरीके के अंदर जो है ना वो जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है उसके अंदर प्रॉक्सी मार्केटिंग भी शामिल है। यानी कि आप अपने रैंक को बढ़ाने के लिए इंस्टाग्राम और डिफरेंट चैनल्स को अपनी वेबसाइट को यूज करते हुए अपने लिंक को ओरिजिनल दिखाकर अमेजोन के पेज पे ले जाते हो और उसके जरिए से ऑर्डर कराते हो और शो कराते हो कि आउटसाइड से ट्रैफिक आई है। जब अपना आउटसाइड अमेजोन ट्रैफिक जाए, आउटसाइड अमेजोन जाए तो 35% वेटेज मिलती है आपकी ट्रैफिक को या आपके ऑर्डर को। 35% जो है ना वो एल्गोरिथम जो है ना वो बेहतर लेके आता है। अब जब प्रॉक्सी मार्केटर ने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को यूज किया ऑर्डर लेके आने के लिए, तो उसको फायदा क्या हुआ कि वो तो एक गलत हरकत कर ही रहा था ब्लैक वाली, जिसके अंदर वो फ्री के गिवअवेज ले रहा था। उसने बाहर से ट्रैफिक भी ले आए तो 35% उसको और मजीद वेटेज मिल गई, तो उसका रैंक और स्टेबल हो गया और वो और ऊपर आ गया। तो ये उसके लिए यूज हो रही है इस वक्त इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, इसके लिए यूज है। लेकिन इसका असल मकसद ये नहीं है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का असल मकसद ये है कि आपने आप अगर लेट्स सपोज डस्टर कर रहे हैं तो डस्टर का जो है वो क्या कहते हैं सेलिब्रिटी है, डस्टर की कोई सोशल मीडिया सेलिब्रिटी है, वो आपके डस्टर को पकड़ के कहे कि भाईजान एक वीडियो ऐड है समय को कि यार ये दिस इज द बेस्ट डस्टर आई हैव, ठीक है आप भी लें, मैंने भी इसको इस्तेमाल किया है, ये सबसे अच्छा जो है ना मिटाता है चीज़ों को, और उसको रेकमेंड कर दे। तो उसकी सेलिब्रिटी की पावर ऑफ इन्फ्लुएंस की वजह से आपके पेज के ऊपर बाहर के जो अमेजोन के अलावा चैनल्स हैं उससे ट्रैफिक आए और लोग आपको लाइक करें या आपका प्रोडक्ट लेना शुरू कर दें। तो ये है सही इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। तो लोग नेगेटिव वाली यूज कर रहे हैं। तो अगेन हम लोग वापस आते हैं इस चीज के ऊपर कि पीवीसी हमारी मेरे हिसाब से कम 30% है, जो कि अगेन ये टोटलिटी के अंदर हमारा आ जाता है। ठीक है, इसको अगर हम लोग फिलहाल 0 भी रखें, इसको हम लोग 30 करें, ठीक है, तो ये एक आ गया हमारा एक और बॉटलनेक 2। तो ये अगर हम लोग 40 और 30 करें तो 70% तो ये हो गया, ऐसे ही है। अगर ये 30 है, ये 40 भी हो जाती है, तो ये 70 से 80% आपकी ये 2 पोस्टें हैं, तो ये 2 बॉटलनेक्स हैं आपके। तो इसका अगर हम लोग जवाब देने की बात करें अमेजोन के अंदर और अमेजोन के बाहर भी, तो पहला जवाब क्या है, आप शॉपिफाई पे काम करें, यहाँ पे आपको ये वाली फीस ना पड़े 40%, ठीक है, अमेजोन पे बेचने की फीस ना पड़े। वहां पर आपको इसकी जगह ये 40% की बजाय आप ये 40% यानी कि शॉपिफाई के ऊपर 40 जमा 40% यानी कि 80% आप ऐड चला दो।
ऐड की कॉस्ट चला लो, वो आपके बारे में है। शॉपिफाई में आपको जो है ना दूसरी कॉस्ट पड़ेगी, स्टोरेज कॉस्ट जो आप जहां पे थर्ड पार्टी सेलर के वेयरहाउस में रखवानी है यार वो 15% बढ़ जाए अपना जो है ना, हमने यहाँ पे क्या लिया 20%, अगर वो 20% बढ़ जाए, आप चलो 40 नहीं तो इसको 20 कर दो और इसको आप 60 कर दो, 60% ये और जमा आपकी 20% स्टोरेज कॉस्ट और फुलफिलमेंट कॉस्ट जो आपको पड़ जाए, तो जो है ना 60 और 20 80% जमा आपकी 20% से 25% आपकी जो है ना, मतलब आप इसको 75% बना लो कैलकुलेशन में, 75 जमा 25, तो ये आप क्या कर रहे हो, ब्रांड बिल्डिंग। ठीक है, आप समझ रहे हो बात को? तो ये काम आप मैं कह रहा हूँ कि आप अपना ब्रेक इवन पे भी हो, मैं कह रहा हूँ 1 रुपया ना कमाओ, बट जो है ना आपने ये जो एड चलाए हैं, ये वक्त के साथ साथ आपके एड्स कम होते जाएंगे, जब आपका रैंक और आपकी ब्रांड बिल्डिंग होती जाएगी, जितने ये कम होते जाएंगे वो आपके प्रॉफिट में कन्वर्ट करते जाएंगे। तो ये एक लॉन्ग टर्म अप्रोच है। ये जो 40% हम लोग अपना इसकी दुकान पे, अमेजोन की दुकान पे अपना जो है ना वो करने के लिए खाते हैं, हम लोग अमेजोन की ब्रांड बिल्डिंग कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग जो कर रहे हैं सारी की सारी इस बॉटलनेक के ऊपर आके हम मर जाते हैं, वी आर डेड। K2 के ऊपर पहुंच रहे हैं, बॉटलनेक 1, बॉटलनेक 2, यहाँ पे करके है बॉटलनेक 2, बॉटलनेक 1, सॉरी, हम लोग ज्यादातर लोग यहाँ पर आके मर जाते हैं, बाकी जो बचते हैं वो यहाँ तक आ जाते हैं। ये जो यहाँ पर झंडा लहराना है पाकिस्तान का, यहाँ पर बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। तो पहुंचने के लिए आपको पहले बॉटलनेक 1 को अप्रूव करना है। बॉटलनेक 1 क्या है कि आपको 40% यहाँ पर पड़ जाता है। 40% दुनिया का कोई भी बिजनेस हो, कोई भी बिजनेस हो, जिस बिजनेस के अंदर 40% तक आपके दुकान का किराया है, इट इज डेड। क्योंकि पीछे बचा 60%, पीछे कितना बचा 60%। 60% में आपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट भी देखनी है, कितना बचता है 40% निकाल के क्या बचता है 60%। 60% बचा, ठीक है, अमेजोन की फीस निकाल के, तो इसके अंदर से आपने क्या निकालनी है, कम से कम 50% कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है, तो क्या बचा 10% बच गया या 20% बच गया, जो भी बच गया, तो कुछ भी नहीं बच गया। शॉपिफाई में आप ये कर सकते हो कि आप पैरेलल शॉपिफाई भी चला लो। आप पैरेलल बेसिकली ब्रांड बिल्डिंग के ऊपर जाओ, आप बॉटलनेक 1 को बूस्ट अप कर सकते हो, जो आप शॉपिफाई के ऊपर आप ये अपना ऐड चला के अपना जो है ना अपनी ब्रांड बिल्डिंग करो। एक ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए। आप बताओ। मैं कह रहा हूँ कि आप अमेजोन भी चला रहे हो और साथ शॉपिफाई भी चलाओ। जैसे यूके में आप लोगों का प्रोडक्ट है ना, अमेजोन पे लॉन्च किया हुआ है, आप शॉपिफाई पे अलग से स्टोर बनाओ, ऐड चलाओ, 5 या 10 पाउंड महंगा बेचो और उसका ऑर्डर करो जाके अपनी लिस्टिंग में। ऐसे भी कर सकते हो, बट द पॉइंट इज दैट कि आप अमेजोन को खिलाने की बजाय बॉटलनेक 1 को कैसे बूस्ट कर सकते हो कि आपकी जीरो कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट हो, तब भी आपको 40% इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बेचने के लिए पड़ जाना है। फिर आपको 40% तक आपको दूसरे बॉटलनेक के अंदर मार्केटिंग की किसी पड़नी है, जो कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको दूसरे बॉटलनेक को बूस्ट करना है, ठीक है ना। तो अब 40 और जमा 40 80 बन गया, तो ये कोई आइडियल कॉम्बिनेशन ही बनता। आइडियल कॉम्बिनेशन की हम लोग बात करते हैं कि आइडियल कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। आइडियल कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए किसी भी बिजनेस के लिए, ऑनलाइन बिजनेस हो या फिजिकल, मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए? आप बताओ, आइडियल कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए? कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट जिसके अंदर शिपिंग शामिल हो, फीस, जो किराया दुकान का, फिजिकल हो दुकान का किराया, या अमेजोन पे हो या शॉपिफाई पे हो, या मार्केटिंग का क्या बजट होना चाहिए, ये 3 चीज़ों का क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए, और उस इन 3 चीज़ों के कॉम्बिनेशन से चौथी चीज़ क्या निकलनी चाहिए? पहले कॉस्ट पर, कॉस्ट आपकी 25% से कम होनी चाहिए। कॉस्ट 25% से कम होनी चाहिए। ये बेटर है, कर रहा हूँ, देखा मैं करते हैं ऐसे सही है ना, ऐसे ठीक है, ये इधर कर देते हैं, 25% से कम होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है। अच्छा, और आपके अमेज़न फीस जो है, फीस ठीक है, अमेज़न की ठीक है, अमेज़न फीस कितनी होनी चाहिए? फिक्स है यार ये,
फिक्स तो है, लेकिन हम लोग अपना एडजस्ट करेंगे ना। वेरी कर लेती मैं है कह रहा हूँ कितनी होनी चाहिए ये? 40% से कम, लेस देन 40%, लेस देन 40%, लेस देन 40%। 35% या 40% से कम। और तीसरी चीज क्या है कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर? पीपीसी पीपीसी या मार्केटिंग कह लो उसको, पीपीसी ही कह लो, चलो ये क्या होनी चाहिए? ये आपकी 15% या 20% से कम होनी चाहिए। बट आपको क्या लगता है कि 40 जमा 20 और 25 65 40 इसके अंदर हैं? अगर हम Amazon फीस को 35% से कम रख लें तो हम लोग 35% से कम रखते हैं। 30 और 20 30 और 50 55 ये 80% 55 और 25 75% हो गया, 80% हो गया, तो 20% आपका प्रॉफिट होगा। और आप 20% के प्रॉफिट के लिए अब यहाँ हम लोग लिख देते हैं प्रॉफिट। क्या आप 20% के प्रॉफिट के लिए बिजनेस करोगे? प्राइवेट लेवल का वो भी और पीएल 30 से 35%। आप 20% के बिजनेस के लिए प्राइवेट लेवल करोगे? नहीं हमें नहीं साहब बताओ क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए? ये आ गया पीपीसी 10% होगी। पीपीसी 10%, हाँ, लेस देन 10% या 10% कर लो। Exactly. मैक्सिमम 10%। 10%। हाँ, बाकी ठीक है। तो फिर 25% हो गया। हाँ, यशी करें। ये करेगा लोग साथ ऐसा नहीं $400 करते हो। हाँ हाँ, पीपीसी नहीं, 10% होती है। नहीं तो अपना जो है ना तैमूर साहब हमको हेल्प करेंगे इसके अंदर कि क्या 10% पीपीसी के ऊपर आप जो है ना प्रोडक्ट बेच लेंगे। आपने एक प्रोडक्ट है, आपका एक प्रोडक्ट है ये डस्टर, ये आपने 200 यूनिट लिए हैं, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ आपने 1000 यूनिट लिए हैं, ये 1 रुपए का है या 1 रुपए का, ये आप समझ लें इंक्लूडिंग शिपिंग, ये 1000 रुपए का आपको 1000 यूनिट पड़ गया, ठीक है। तो आपकी जो है ना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट 1000 रुपए है फॉर 1000 यूनिट्स, ठीक है। और अमेजोन और ये है फीसें वही आ गई। फीसें वही आ गई, 35% आपको अमेजोन की फीस है। इन सालों के अंदर से आपको लगता है कि क्या आप अपना जो है ना 10% से आप अपना 10% पीपीसी से स्टार्टिंग में पीपीसी की जो स्ट्रेटजी वो ज्यादा होगी, मैं जितने ज्यादा चलाऊंगा। ये तो मैं आपको साल बाद की पीपीसी की स्टैट बता रहा हूँ। तो बाद में इसमें मेरा जो पॉइंट है वो या पॉइंट कंसर्न ये है कि आपकी जो लिस्टिंग है वो शुड बी इनफ गुड कि आप मतलब मिनिमल आप पीपीसी चलाओ तो वो आपका जो है प्रोडक्ट सेल आउट हो जाए। क्योंकि अगर आपकी लिस्टिंग ये डिपेंड नहीं करता, अगर आपकी लिस्टिंग ही खराब है तो आप उसमें पीपीसी में जितना भी बजट लगा दो वो फॉर द टाइम भी तो काम करेगा नहीं। हम लोग ये अज्यूम कर रहे हैं, हमारी यहाँ पर assumption है कि जिस हम लोग लिस्टिंग पे चला रहे हैं वो ऑप्टिमाइज्ड है, अच्छी है। और वो अपना किसी गुरु ने कह दिया है, मैं कहता हूँ सबसे अच्छा गुरु हमारे सनी भाई ने कह दिया कि ये लिस्टिंग ऑप्टिमाइज्ड है, तो हमने मान लिया कि ये लिस्टिंग ऑप्टिमाइज्ड है। हम उस पर बात कर रहे हैं कि अब ऑप्टिमाइज्ड लिस्टिंग के ऊपर कितनी पीपीसी चलानी चाहिए? अगेन उतनी चलानी चाहिए जितने के अंदर प्रोडक्ट दिखे, हाँ ठीक है। पॉइंट तो ये है, पर आइडियल कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए? मुझे लगता है कि आइडियल कॉम्बिनेशन में ये चीज बिल्कुल ठीक है, अमेजोन की फीस भी ठीक है, ठीक है। ये कितना हो गया? 25 और 35 कितना हो गया? 60% हो गया, पानी खत्म हो चुकी है। ये नहीं ठीक है, जो है ना ये मैक्सिमम मैं कहता हूँ 30% से नीचे होनी चाहिए, ये 30% से नीचे होनी चाहिए। ये अगर 25% से नीचे है तो ये 30% से नीचे होनी चाहिए। 30 और 20 45, आप 50 से नीचे होने चाहिए। ये आपकी एक तरह से कॉस्ट है ना, दिस इज योर कॉस्ट। ये 25 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है, 30 जो है ना वो आपकी दुकान का भाड़ा है। वो तो आप अपने जो करते हो एनालिसिस आपने इसको कंसीडर किया ही होता है, ये आप नहीं बता देते हैं। मैं कह रहा हूँ अभी हम लोग मार्केटिंग तक नहीं पहुंचे, हम लोग उस बॉटलनेक 1 की बात कर रहे हैं कि बॉटलनेक 1 जो है जिसको आपने टॉपना है, तो आप 50% इन टोटल, यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट आपकी 25% से नीचे आपकी टारगेट होनी चाहिए। आपका जो अमेजोन की फीसें हैं या दुकान का भाड़ा है किसी भी बिजनेस के लिए वो 30% या
35% की अगर है तो 50% से नीचे होना चाहिए आपके पास मार्केटिंग प्लस पीपीसी या जो भी आपने करना है ना, आपके पास बाकी क्या होना चाहिए? 50%। 50% आपके पास बाकी होना होना चाहिए, चाहिए। जिसमें आप चाहो तो 30% पे खेल लो और 20% के बाद 20% ले लो प्रॉफिट, और जिसमें अगर आप रेस जैसे कह रहा है कि हमने ईयर एंड के ऊपर 10% पे खेल लिया तो हमने 40% प्रॉफिट ले लिया। क्या कहते हैं फिलहाल, क्या कहोगे इस बारे में? ये बड़ा आइडियल सिनेरियो हमने पता कर दिया, बट क्या हम लोग अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट को 25% से नीचे लॉक नहीं कर सकते? यस और नो? यस। क्या हम लोग अपना 30% वाला अमेजोन अगर नहीं ढूंढ सकते तो फिर क्या हम लोगों को यहाँ से यहाँ ही चले जाना चाहिए ऐसे प्रोडक्ट के लिए? अगर प्रोडक्ट का 40% है तो हम लोग अपना उठ के शॉपिफाई चले जाएं और हम लोग अमेजोन को इस प्रोडक्ट में खिलाने की बजाय हम लोग शॉपिफाई के ऊपर ऐड चला के उसको चेक कर लें, ट्रेंड्स अच्छे हैं, सारा कुछ अच्छा है और कंपटीशन भी कम है, हम लोग उसको बेच सकते हैं, शॉपिफाई के ऊपर जाके बेचना शुरू कर दें, जिसके अंदर हमको मेनली एड्स की कॉस्ट बेयर करनी हो, Amazon की फीस भी नहीं होगी, अमेजोन की फीस भी सिर्फ कॉस्ट होगी। फुलफिलमेंट आपको पड़ेगी, फुलफिलमेंट आपकी 20% से ज्यादा नहीं है। लेकिन आप ये भी कर सकते हो अपना वेयर हाउस पे अच्छा ऐसा तलाश करो जिसमें मेरा उस तो हमारे पास है, अगर हम लोग अपनी बात मैं करें कहूँगा पैरेलल चला दो मुझे। दोनों चीजों को पैरेलल चलाने से नुकसान नहीं है क्या? कोई नहीं। नहीं, फायदा भी शुरू में कोई तो है ना। बियर करना पड़ेगा उसे। हम्म? पीपीसी अगर हम चलाते हैं शुरू में तो हम उसे बियर करना पड़ेगा हमें, लेकिन वक्त के साथ साथ जिस तरह वो रैंकिंग उसकी अच्छी होती जाएगी तो वो ऑब्वियसली उसको ऑर्गेनिक ऑर्डर से मिलना शुरू हो जाएगा। मेरी नज़र में मैं इसको हम लोग यहाँ पर समाप्त करते हैं कि हमारा जो आइडियल कॉम्बिनेशन है वो ये होना चाहिए 25 30 30 20 कर रहे हैं पीपीसी 20 कर रहे हैं। 25, ठीक है, 50 और 30 80 और 20। क्या ख्याल है? टू स्टार्ट विद, टू स्टार्ट, ठीक है। और अगर बिना में कहीं पर ये 30 से ज्यादा है, अगर ये ग्रेटर देन 30 है तो देन वी शुड गो टू शॉपिफाई, ठीक है। और जैसे इसमें कहा हमको कि हम दोनों चीज़ों को इकट्ठा चला देंगे, बट दोनों चीज़ों को इकट्ठा चलाने का मतलब ये है कि आपको जो है ना बजट मार्केटिंग का पीपीसी में भी लगाना है और इधर भी लगाना है, आपको फायदा भी तो होगा। आजाद भी लगाना है। बट एक जगह पे आपने फुटफॉल क्रिएट करनी है और एक जगह के ऊपर आप निशान तिपोरियों में बैठे हो, एक जगह के ऊपर आपने जो है ना फुटफॉल 0 से क्रिएट करनी है। देखो ना आपकी फाइल में आपको ये भी तो है ना कि आपको स्टोरेज कॉस्ट नहीं पड़नी है, आपको फुटप्रिंट कॉस्ट नहीं पड़नी है, आप अपने Amazon से फुलफिल कराई जाओगे। ऐसे जब ही आप Amazon से फुलफिल कराओगे आपको एक रेटिंग भी बढ़ेगी, दूसरा आप जो है आपकी रैंकिंग इंक्रीज होती रहेगी। ऐसे ही आप अमेजोन पे फुलफिल करवाओगे तो आप अपना जो है ना वो बेहतर प्राइस के ऊपर भी बेच सकते हैं, लेकिन अमेजोन पे बेहतर प्राइस पे बेचने के लिए, शॉपिफाई पे बेहतर प्राइस पे बेचने के लिए आपको एड्स तो चलाने हैं, ठीक है। उसकी कॉस्ट तो आपकी माइनस होनी है, जो आप समझ रहे हो कि वो प्रॉफिट होगा वो तो ऐड चलने के अंदर भी जा रहा होगा, जो कि आपके हमने ज्यूम किया कि 60% तक भी ऐड चल सकते हैं, इसके अंदर हम लोग चला रहे होंगे। लेकिन फुलफिलमेंट जब आगे आप अपना जो है ना वापस इसी चैनल पे कर रहे होंगे तो फिर आपको ये 20 और 15%, सॉरी ये 15% नहीं पड़ रहा होगा, ये बात बड़ी इसकी लॉजिकल है कि रेफरल नहीं पड़ रही होगी क्योंकि आप ऑर्डर लेके आए शॉपिफाई से, तो आपको फुलफिलमेंट का 20% पड़ रहा होगा। 20% ये हमने एवरेज ली है, ये तकरीबन इतना तक होता है जो है ना। हाँ कोई क्वेश्चन है तुम्हारे पास? ठीक है कर लोगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों के थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। इसके अंदर और क्या स्ट्रेटजी हो सकती है बॉटलनेक 1 को अवॉइड करने के लिए? एक तो हमने कहा कि ये हम दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी जाके बेच सकते हैं जो है ना, जहाँ पे हमको 15% ना पड़े। और क्या स्ट्रेटजी हो सकती है? सोर्सिंग बस थोड़ी करनी है। अभी हम लोग assume कर रहे हैं सोर्सिंग फ्री है, सोर्सिंग कॉस्ट हमको फ्री में मिलनी चाहिए, तो भी हम लोगों को 40 और 40 80 रुपए पड़ रहे हैं एक प्रोडक्ट बेचने के लिए, और फिर जाहिर बात है कि 20 रुपए का तो कम से कम चीज़ होगी। तो और क्या हम लोग कर सकते हैं बॉटलनेक 1 को दूर करने के लिए? कोई है स्ट्रेटजी? एक स्ट्रेटजी मुझको बॉटलनेक 2 के लिए अभी एकदम से याद ध्यान में आई है
कि आप हाई प्राइस प्रोडक्ट पे जाए। हाई प्राइस प्रोडक्ट, हाई प्राइस प्रोडक्ट से मुराद है कि आपका ग्रेटर देन 22, बल्कि मैं कहूँगा 25 से 100 तो नहीं, आपको कि 60 के दरमियान सेल प्राइस इसकी हो, तो उस प्रोडक्ट में आपको ज़्यादा इफेक्टिव रह जाएगी बीपीसी, क्योंकि आपकी जो छोटे हैं 20-25 की प्राइस से छोटे प्रोडक्ट्स हैं, उसके अंदर आपको बीपीसी जो है ना वो कॉस्टली पड़ती है, क्योंकि क्लिक्स तो वही आने हैं, वो सारा कुछ तो वही पड़ना है। अभी तक हम लोग का एक, मैं कहता हूँ कि फेलियर का एक वन ऑफ द रीजन में से है कि हम लोग अंडर $20 की चीज़ें सेल कर रहे हैं, अंडर $20। सो एक प्रोडक्ट के बिकॉज़ ये आई प्रोडक्ट जो प्राइसेस में आप बॉटलनेक 1 को कंसीडर कर रहे हैं या नहीं, ये बॉटलनेक 2 का एक सोल्यूशन हो सकता है कि हम लोग अपना जो पीपीसी के अंदर बजट, तो हम लोगों का 30 से 40% लगना है ना, वो ऑटो पे काम हो जाएगा। मैच है कि जब आपकी सेल प्राइस ज़्यादा है तो आपकी कॉस्ट भी अच्छा आएगा, कॉस्ट भी अच्छा आएगा, आएगा, आपका रॉस भी अपना जो है ना वो बेहतर हो जाएगा। लेकिन इसमें आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है ना वो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट का धक्का आपको लगेगा डेफिनेटली इस काम के अंदर, कि आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इसकी सोर्सिंग प्राइस ज़्यादा होगी और आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा पुट इन करनी पड़ेगी। तो जो असल में अगेन जो स्ट्रेटजी होती है लो प्राइस प्रोडक्ट्स की, लो प्राइस प्रोडक्ट्स की स्ट्रेटजी क्या होती है या हाई प्राइस की क्या होती है? लो प्राइस के अंदर आपने हाई सेल्स करनी होती है और लो प्रॉफिट लेना होता है, और लो प्रॉफिट ही आपको मिलता है, सेल हाई और प्रॉफिट लो। और जो हाई प्राइस प्रोडक्ट होता है उसके अंदर आपकी लो सेल्स होती हैं कंपैरेटिवली और आपका प्रॉफिट हाई होता है। तो आप कभी भी जो है ना वो आपको बैलेंस करना पड़ता है जो है ना। और इन सारी चीज़ों के अंदर भी एक इम्पोर्टेंट बात है, बिलाल ये बात बहुत अच्छी समझेगा, बिलाल ये बात बड़ा इंडोर्स करता है, आई रियली लाइक हिम, कि बिलाल कहता है हम लोग को, और बिल्कुल ठीक कहता है, और हम लोगों की डायरेक्शन है कि वी डू मेक अ ब्रांड। इन सब चीज़ों का सोल्यूशन ये है कि वी मेक अ ब्रांड, वी गो फॉर अ ब्रांड, ठीक है, जिसमें ये भी हो, जिसमें लो प्राइस भी हो और ब्रांड हो एक निश के ऊपर, किसी निश पे एक ब्रांड हो जिसमें लो प्राइस प्रोडक्ट्स भी हो उस निश के। लेट्स सपोज एक बेकरी निश है, उसमें लो प्राइस प्रोडक्ट्स भी हैं, उसमें हाई प्राइस प्रोडक्ट्स भी हैं। देन यू गेट द बेनिफिट ऑफ बोथ, हाई सेल्स वाला लो प्रॉफिट वाली चीज भी मिलती है आपको जब आप ब्रांड बनाते हो, ब्रांड ऐड चलाते हो, ब्रांड बनते हो, आपको हाई प्रॉफिट वाली लो सेल वाला भी मिलता है। तो दोनों का अमेलगम से यू मेक अ ब्रांड, और आप ब्रांड का जो है ना वो सारा इम्पैक्ट फैक्टर रन करते हो। तो बिलाल आप क्या कहते हो इसके बारे में? आपने कोई इसके बारे में कोई पाकिस्तान में रिसर्चेस किए हैं, कुछ ऑडियंस को बताएं उसके बारे में थोड़ा बहुत, ब्रांड बनने के बारे से। ब्रांड अलीबाबा से पाकिस्तान से सोर्सिंग करनी थी। हाँ पाकिस्तान मैन्युफैक्चर ही हो गई है कपड़ों का जरा है तो मैन्युफैक्चर कपड़ों में ही कर सकते हैं, कपड़ों का अंडर गारमेंट्स का भी होता है। हाँ जी। ठीक है, तो रेहान आप बताओ कि ये ब्रांड स्ट्रेटजी कैसी है कि हम लोग अपना ब्रांड फोकस्ड होकर ब्रांड बनने के लिए लोग क्यों नहीं जा पाते? कोई बंदा आके लो प्राइस वाले प्रोडक्ट के ऊपर जाके रुक जाता है और उसको हाई सेल नहीं मिल पाती और लो प्रॉफिट नहीं मिल पाता। कोई बंदा, कम बंदे हाई प्राइस वाले प्रोडक्ट पे रुक जाते हैं आके और वो ब्रांड एट द एंड ऑफ द डे नहीं बन पाते। क्या वजह है? सब्र की कमी है, पेशेंस, मे वो लो प्राइस को पैरेलल रखना जरूरी है, ये भी है। प्लीज आप कुछ इसके अंदर एक्सप्लोर करो कि ब्रांड बनना, पेशेंस के साथ अपना चलना, एक निश को लेके चलना क्यों इम्पोर्टेंट है और क्या इम्पोर्टेंट है भी कि नहीं, क्यों, रीजन क्या है? आप पहले प्रोडक्ट तो सक्सेसफुल कर लो ना, फिर आप अगला प्रोडक्ट लॉन्च करोगे। तो नहीं ना सकता आपका पहला प्रोडक्ट जो है वो अब ये चल रहा, तो आप लोग यार ब्रांड बनो ब्रांड। ये तो एक नहीं पक्की है कि जी एक नहीं हुआ तो आप मल्टीपल लॉन्च कर लो तो ब्रांड बन जाओगे तो आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। इस तरह तो नहीं हो सकता। वो आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन जब आप अपना एक प्रोडक्ट के ब्रेक इवन पे भी चल रहे हो, हाँ, फिर आप हमारा बॉटलनेक क्या होता है कि
यहाँ पे हम लोगों ने जैसे देखा कि हम लोग 10% या 5% प्रॉफिट में भी नहीं, हम लोग क्योंकि पीपीसी 30% लेने की बजाय 50% ले रही है और 50% हमको फीसें पड़ रही हैं, ठीक है, तो सब पूरा नेगेटिव भी नहीं है। तो आप क्या करते हो कि आप अपना जो है ना एक्सपैंड की तरफ भी जा सकते हो उसके अंदर कि यार आप ब्रेक इवन पे हो, आप उसके अंदर ऐसी निशेज सेम लिस्ट के अंदर रहते हुए ऐसे प्रोडक्ट्स कर सकते हो जो कि ट्रैफिक लेके आने वाले हो, जिनके ऊपर ट्रैफिक आएगी तो आपका बेसिकली ब्रांड बनेगा, तो आपका उस प्रोडक्ट की भी सेल ऑर्गेनिक जो है ना वो इम्प्रूव हो जाती है। तो ब्रांड बनना इसलिए भी फायदेमंद है कि आपको ओवरऑल ट्रैफिक मिलनी शुरू हो जाती है मल्टीपल प्रोडक्ट्स के लिए। तो जब वो आपको ट्रैफिक आती है तो आपकी ऑर्गेनिक सेल जो है ना वो बढ़ना शुरू हो जाती है और आपकी जो पीपीसी है वो जो मार्केटिंग है वो इफेक्टिव होनी शुरू हो जाती है। इस वजह से अगेन ये बड़ी रिस्क टेकिंग स्ट्रेटेजी है। जैसे रईस ने कहा बिल्कुल कि आपका कोई एक प्रोडक्ट तो सक्सेसफुल हो, एटलीस्ट कम से कम ब्रेक इवन पे तो हो या प्रॉफिट में तो हो, बट वही बात है कि ना नो मन तेल होगा ना ना चाहिए। उसमें एक हमें ये भी प्रॉफिट मिलता है, बेनिफिट मिलता है कि कस्टमर की नीड है। अगर हम देखते हैं कुछ प्रोडक्ट में कस्टमर की नीड है, उसमें हमारा प्रॉफिट नहीं भी है तो काम चल जाता है। जिसमें हमारा प्रॉफिट है उसको भी हम कस्टमर के सामने रखते हैं, इसमें हमारा ज़्यादा प्रॉफिट होता है। जैसे आप बड़े स्टोर्स करते हैं, मेट्रो करता है, नागपुर करता है, वो ग्रोसरी से कस्टमर को बेचते हैं तो वहाँ पे उनको प्रॉफिट नहीं भी हो रहा होता। बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी इन्होंने बताई बिल्कुल कि कॉन्सेप्ट ये इन्होंने बताया कि हम लोग लो प्राइस आइटम से कैश हम लोग अपना लो प्रॉफिट या नो प्रॉफिट वाले आइटम रखते हैं, इवन लॉस भी कर रहे होते हैं। हम लोग लॉस भी कर रहे होते हैं, लॉस वाले भी आइटम रखते हैं। आप ब्रांड ही बनते हो, ब्रांड ही सेल करते हो, आप लो सेल और हाई प्रॉफिट वाली चीजें बेचते हो, उसके जरिए से लोग ट्रैफिक खींचते हो। इसके जरिए से ट्रैफिक, इसका मकसद है ट्रैफिक खींचना, ठीक है, और इसका मकसद है प्रॉफिट खींचना, ठीक है। ट्रैफिक आती है, इससे क्या नाम है आपको प्रॉफिट मिलता है उन आइटम्स के ऊपर, तो आप ब्रांड बनने का मजा ले सकते हो। ऐसे इन्होंने बताया कि हाइपर स्टार एक पाकिस्तान में बहुत अच्छा मतलब स्टोर है जो कि बहुत मेगा स्टोर है और वो ये स्ट्रेटजी अपनाता है, बट उसके अंदर आपको बहुत बड़ा ब्रांड नेम बनना पड़ेगा, तब कहीं जाके आप उसके अंदर प्रॉफिटेबिलिटी और वो सारी चीज़ें अचीव कर सकते हो। तो रीच आपका फाइनल कंक्लूजन क्या है इस सारी बकवास से या एनालिसिस से कि हम लोग किसी कंक्लूजन पे पीपीसी चला के पहुंच सकते हैं या ये ऊंची लंबी खजूर है और हम नहीं पहुंच सकते हैं कि नहीं पहुंच सकते हैं? बड़ी मुश्किल ये रेशो है जो लोगों ने डिफाइन कर दी। मेरा सवाल ये है कि आपने आउट ऑफ स्टॉक नहीं होना, टीपीसी चलाइए तो चलाओ ना, 6 महीने 8 महीने चलाओ, ताकि आपके मैच होके हाँ, वो आपको ऑर्गेनिक दे। आपको पता चल जाएगा कि यार इसमें वाकई मैं जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता, कि मैंने नेगेटिव ही रहना 6 महीने से अगर मैं चला भी रहा हूँ। ये नहीं हो सकता कि आप 1 महीना चलाओ या 2 महीने चलाओ, फिर बीच में 2 महीने का गैप आ जाए और फिर चलाओ आप। बट क्या आपको लगता है कि मैं कहता हूँ कि जी हमने एक प्रोडक्ट है, अच्छा प्रोडक्ट हमने लिया, हमने क्या किया, हमने उसके 1000 यूनिट ले लिए, ठीक है, 1000 यूनिट लिए, हमने $5000 की ली, ठीक है, हमारी कॉस्ट क्या लगी इंक्लूडिंग शिपिंग $5000। अब हमने बीबीसी चलाई, इसके पीछे इसकी सेल प्राइस मिलके बनती थी लेट्स सपोज $12000, लेट्स सपोज $12000 का इसका रेवेन्यू बनता था इसे डाल के, ठीक है। आपको लगता है कि जो है ना इसके अंदर से हम लोगों ने एक तो रिकवर किया, बीबीसी चलाई हम लोगों ने, प्रोडक्ट कॉस्ट रिकवर की हमने, और हमने बीबीसी रिकवर की, और हमने अमेज़न फीस तो उसने ही दी ना, ठीक है। तो क्या आपको लगता है 5000 लगा के हम लोगों ने इस सारे का नटशेल क्या $500 से ज़्यादा होगा? तो 1000 की इन्वेंट्री ले ली और 500 से ज़्यादा होगा अगर, तो मैं कहता हूँ कि हमने इसको बड़ा कर दिया। हमने कहा हमने 1 लाख यूनिट की इन्वेंट्री ले ली और हमने लगा दिए $5 लाख, और 5 लाख की जगह हम लोगों को $5000 आ गया, ऐसे ही है अगर मैंने सही कैलकुलेशन किया तो। हाँ सही है। तो क्या ये वर्थ इट है? नहीं, सिर्फ 10% आप जा रहे हैं। हाँ, तो ऐसा है भी, क्योंकि आपने
मैं कहता हूँ हम तो अभी 200 के टेस्ट पे खड़े होते हैं ना, हम तो उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। हम 200 यूनिट के टेस्ट पे खड़े होते हैं, हम 200 यूनिट्स के टेस्ट पे खड़े होते हैं, हम तो उसको कह रहे हैं कि यार ये नहीं करना, हम कह रहे हैं कि हम इसको करें। हाँ बट अगर 200 यूनिट के टेस्ट पे हम लोग माइनस में खड़े हैं या माइनस या जीरो पे खड़े हैं या हम लोग अपना ब्रेक इवन पे खड़े हैं, वट एवर इज अ सिचुएशन, तो वो सिचुएशन मैं कहता हूँ कि यहाँ पे बीपीसी बेहतर चलने से, क्योंकि ज़ाहिर यूनिवर्सिटी तो हम लोग 10% के ऊपर आ गए या हम 20% पे आ गए, क्योंकि बीपीसी तो चल रही है, वो तो चलनी है, कितने पे आ गए, तो यहाँ पर आ जाएगा 10,000। हाँ डॉलर। ठीक है, और इस चीज करते करते आपको 100 लाख भी जाएगा। हाँ टाइम स्पैन, मैं कह रहा हूँ टाइम स्पैन आपका इतना इसके लग अंदर जाएगा। और इसके अंदर टाइम स्पैन हो आपका 3 सालों का, नहीं 2 सालों का, 1 लाख यूनिट बेचना है ना। हाँ 1 लाख यूनिट में तो 3-4 साल लग ही जाएंगे। 3 साल। हाँ सवाल है। 1000 में तो बंदा बेच में था 2 महीने में, तो किसी से चल रही हो तो उसको 10-15 ऑर्डर आ रहे हैं, आपको अगर 2 महीने में 1000 यूनिट बेच दोगे। रेहान, आप कुछ बताना चाहोगे इसके ऊपर कि क्या ये वर्बल लगता है आपको, क्या हम लोगों ने बहुत ही सीन किस्म की सिचुएशन पता कर दी है? क्या हम लोग 200 यूनिट वाले मॉडल से उठ के 1000 यूनिट प्रोक्योर करने वाले मॉडल पे आए, हमने 10 से 20% का मार्जिन अपनी पीपीसी को ऑप्टिमाइज करके कमा लिया, और इसी मॉडल को हम लोग रेप्लिकेट करते हैं, तो अगेन होगा क्या कि जब आप लार्ज यूनिट के ऊपर जाओगे तो देयर इज अ चांस कि आप 10 से 20 पे आए और आप 30 पे भी जा सकते हो, जो कि आप बड़ी इन्वेंट्री ले रहे हो आप, तो आपको सोर्सिंग भी अच्छी मिलेगी। भी अच्छी मिलेगी। बड़ी इन्वेंट्री ले रहे हो तो क्या वो प्रोडक्ट चलती रहेगी इसी तरह जिस तरह बिक रही है? ट्रेंड की बात कर रहे हैं, ये तो आपने पहले ही प्रोडक्ट हंटिंग करते हुए टॉप कर लिया। ट्रेंड का भी पता चलता है। वही ना, ट्रेंड का भी पता नहीं चलता। चेंजेबल है। मुझे ये बताओ कि पेप्सी वाले ने अपना जो है ना क्या किया था? जमूर, आपने मुझे बताना है, आपके पेपर खत्म हो रहे हैं उसके बाद आपने मुझे बताना है कि पेप्सी वाले ने क्या किया था। ये सब सेल्फी पेप्सी कैम कैसे ऑन करके launch बताओ की? ना। ठीक है, पेपर आफ्टर पेपर बता दूँ। आफ्टर पेपर आपने बताना है। आप घर से वापस आएंगे तो पहले आपकी प्रेजेंटेशन होगी कि पेप्सी वाले ने पेप्सी कैसे लॉन्च की थी, कितने साल का उसका सफर था, कितनी उसने तकलीफें सही थी, क्या उसने भी यही सब कुछ किया था? ये 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 किया ईच था। एंड एवरीथिंग। और ये चीज़ हम लोगों को कोका कोला के हिसाब से बताना है, फजल वाला साहब बताएंगे कि अपना जो है ना कोका कोला ने क्या किया था, और चेरी ब्लॉसम के वाले से हमको शहरोज भाई बताएंगे कि जो है ना चेरी ब्लॉसम के ओनर ने क्या किया था, कि उसने क्या उसका सफ़र है, कैसे उसने चेरी ब्लॉसम का ब्रांड लॉन्च किया, क्या उसकी वर्किंग थी, सब कुछ नेट पे पड़ा हुआ है, बहुत कुछ आपको मिलेगा, प्रेजेंटेशन मिलेंगी, ठीक है। तो रेहान साहब हमको कौन से ब्रांड के बारे में बता रहे हैं? Amazon। हाँ? Amazon। ये अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएगा। नहीं, रेहान साहब को भी हमको ब्रांड देना चाहिए। हम लोग ब्रांड की Colgate। एवोल्यूशनरी प्रोसेस में पढ़ना चाह रहे हैं। कोलगेट का तो अमेज़न के और कौन सा मशहूर ब्रांड है रेस? नहीं, Comes from India। हाँ? Comes from एवरग्रीन, जो बिल्कुल टिकटॉक की तरह दिखता हो। साया को। ये देखिए नाम साहब को दे देते हैं, तो बुला लेते बताओ हैं। ना, लक्स। ऐसे तो ना